तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड यानी कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टरेट जनरल पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आ गई है जो नागालैंड कोहिमा की है। जो नोटिफिकेशन आई है वो 30 सितंबर 2025 को आई है, जिसकी लास्ट डेट ये जो सबमिशन होने है इस ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो शुरुआत थी वो 6 अक्टूबर को शुरू हुई और जिसकी लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 तक। ये जो पोस्ट वैकेंसी है कांस्टेबल की जीडी की है। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 1176 है। पे स्केल यहाँ पर लेवल 3 है, जीपी 1800। ठीक है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगी। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एग्जामिनेशन फी की। तो एग्जामिनेशन फी यहाँ पर 300 है जो कि ऑनलाइन पे होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल। यहाँ पे मैं अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो आपके पास कांस्टेबल जीडी के लिए मतलब जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जो कि है यहाँ पे आपके पास क्लास 6 का पास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जो कि है बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए, और क्लास 8 का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये है हायर नागा ट्राइब्स ऑफ नागालैंड के लिए NBSE से। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होगा, जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। अगर किसी के पास वो चीजें नहीं है तो उसके अलावा आपको लेटर या सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना पड़ेगा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड्स का। ठीक, आइडेंटिटी प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, जो नागालैंड के पीपल है और जो शेड्यूल ट्राइब है उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बैकवर्ड ट्राइब उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जरूरी है, उसी के मतलब तभी आपकी डेट, अगर आप एलिजिबल है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वही मैं अगर यहाँ पे बात करती हूँ आपकी एज की, तो एज आपकी 18 साल से नीचे नहीं होनी चाहिए और 38 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो भी एज कंसेशंस है वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के आधार पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी ये है कि जो लोग डिस्ट्रिक्ट के हैं वही लोग इस टेस्ट को दे पाएंगे, जो नहीं है वो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आपका फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट होगा। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी है। जो मिनिमम क्राइटेरिया है बैकवर्ड ट्राइब्स के लिए क्लास 6 है और इंडिजिनियस नागा ट्राइब्स के लिए क्लास 8 है, जो कि रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया से होना चाहिए। और वो नहीं है तो आपके पास लेटर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी इंस्टीट्यूट या कॉलेज का। मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कांस्टेबल का। मेल की मैं हाइट बताऊं तो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 5 फुट 3 इंच यानी कि 162 सेंटीमीटर और नॉर्मल है 78 सेंटीमीटर। हाइट में यहाँ पे फीमेल की बात करूँ तो यहाँ 5 फीट है यानी कि 152 सेंटीमीटर और नॉर्मल है 74 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पे है एक्सपेंडेड 83 सेंटीमीटर और ठीक है, वेट जो है वो अकॉर्डिंग टू हाइट होगा। ठीक है, यहाँ पे फीमेल का है नॉर्मल 74 और एक्सपेंडेड 79। ठीक है, और जो भी कैंडिडेट इन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं यहाँ पे मेडिकल फिटनेस यानी कि आप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका डॉक्टर्स हर तरीके से चेक करेंगे, उनका हाइट, वेट, चेस्ट, आईसाइट, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, फ्लैट फुटेड, नॉक्ड नीज, स्क्विंट आईज या डिफॉर्मिटीज, ये सारी चीजें वो चेक करेंगे। अगर किसी में भी ये चीजें मतलब होता है, ठीक है, आपका अल्कोहल अब्यूज टेस्ट होगा, आपका ड्रग टेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बताया हुआ डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है। यहाँ पे बताया अगर नॉक्ड नीज है, फ्लैट फुटेड है या स्क्विंट आई कंडीशन है, फिजिकल डेफ, अगर आपको ये सब पता है तो आप अप्लाई करने से मतलब आप ना ही करें अप्लाई। उसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में होता है आपका रनिंग रेस, पुल अप, लॉन्ग जंप, हाई जंप। तो इसमें क्राइटेरिया वो भी मैं बताऊंगी। सबसे पहला है यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा। तो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड में जैसे यहाँ पे आउटडोर पैथ है, यहाँ पे 45 मार्क्स आपके होने चाहिए, रिटन एग्जामिनेशन में 40, इंटरव्यू में 10। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूँ, जो कैंडिडेट है उनके पास एडमिट कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। जो नागा इंडिजिनियस इनहेबिटेंट है उनके पास डेट ऑफ बर्थ या आइडेंटिटी का प्रूफ होना चाहिए। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में भी वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिन्होंने पास करा है। ठीक है, अभी यहाँ पे है जैसे कि रनिंग रेस है जो 20 नंबर का होगा, इसमें क्राइटेरिया आपको 10 मिनट का है, 20 मार्क्स है। ठीक है, मेल के लिए 3.0 किलोमीटर, फीमेल का 2.0 किलोमीटर है। 11 मिनट में आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, 12 मिनट में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। वैसे यहाँ पे है फीमेल्स का 11 मिनट में आपको 15 मार्क्स, 12 मिनट में 10 मार्क्स। पुलअप की बात करूँ तो यहाँ पर मेल का है क्राइटेरिया 8 टाइम्स 8 मार्क्स ऐसा है, और यहाँ पे 3 टाइम 8 मार्क्स, 5 टाइम 10 मार्क्स, 8 टाइम्स 15 मार्क्स। हाई जंप की बात करूं तो यहाँ पे आप
हाई जंप पे आपके टोटल मार्क्स 5 है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जैसे 4 फीट है 5 मार्क्स, सेकेंड अटेम्प्ट में आप 4 फीट कर पाते हो तो 3 मार्क्स, थर्ड अटेम्प्ट में करोगे तो 1 मार्क्स। यहाँ पे फीमेल का है, लॉन्ग जंप में आपको 12 फीट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पूरे 5 मिलेंगे, सेकंड में आपको 3 और थर्ड में आपको 1। लेडीज का है 10 फीट का है। फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको 5 मार्क्स, सेकेंड अटेम्प्ट में 3 और थर्ड अटेम्प्ट में 1 मार्क्स। ठीक है। मैक्सिमम ऑफ 3 अटेम्प्ट विल बी अलाउड टू क्वालिफाई। 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद हम आते हैं रिटन टेस्ट पे। फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो लोग क्लियर कर लेंगे, जो भी कैंडिडेट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन जो कि 40 मार्क्स के आएंगे, जिनके लिए आप 40 मार्क्स का होगा, जिसके लिए आपको 2 घंटा मिलेगा और वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। और मैं अगर बात करूं कि उसमें क्वेश्चन किस रिगार्डिंग आएंगे तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, सोशल साइंस नॉलेज, एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स, स्पोर्ट्स, नागा कल्चर, हेरिटेज, नागालैंड स्टेट एंड नागा ट्राइब, जनरल मेंटल एप्टीट्यूड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है। उसके बाद ये सब करने के बाद ही आपका आता है इंटरव्यू। यहाँ पे है सर्टिफिकेट के मार्क्स, जैसे एनसीसी सर्टिफिकेट सी है तो आपको 5 से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है 3 मार्क्स से ज्यादा, और ए है तो 2 मार्क्स से ज्यादा। ठीक है। ये सारे टेस्ट होने के बाद जो भी आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह जो भी हैं वो 30 डेज के बाद आपको मिलेगा। वेटिंग यहाँ पे है, और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो 90 डे है। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। ऐसी और जानकारी के लिए मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट को विजिट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।